हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 100 पर। आज क्लास 11th हिंदी की दूसरी क्लास है। क्लास 11th हिंदी की एक क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने क्लास 11th हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर के पद पढ़े थे। हम तो एक एक कर जाना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर काव्य खंड का मीराबाई के पद। इसकी कवित्री जो है मीराबाई हैं, वो वैसे भी पता चल रहा है मीराबाई के पद, तो उसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थीं। वो कृष्ण की उपासिका थीं और वो कृष्ण के ही भक्ति के गीत गाती थीं। वो कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति और सब कुछ मानती थी। और माना जाता है कि संत कबीरदास उनके गुरु थे। और मीराबाई जी की मृत्यु सन 1546 में हुई थी। तो अब उनका पद स्टार्ट करते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेमी बेली बोई, अवता बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छाछ, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी कि कवित्री कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही हैं, मेरा और कोई दूसरा नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरे प्रति सोई। मेरे पति वही हैं जिसके सिर में मोर पंख का मुकुट शोभायमान है। यानी कि वो कृष्ण को ही है, कह रही हैं कि वो मेरे पति हैं। अर्थात वो कहती हैं कि मेरा इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। कृष्ण ही हमारे पति हैं जिनके सिर पे मोर मुकुट शोभायमान है। आगे कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो मीराबाई जी कहती हैं, छाड़ दई कुल की कहानी, यानी कि मैंने कुल की मर्यादा का विचार भी त्याग दिया है। कहा करी है कोई, या अब मेरा कोई क्या कर लेगा, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने मोह माया को त्याग कर संतों के साथ बैठ बैठ कर रही सही लोक लाज भी खो दी है। तो अब मेरा कोई क्या करेगा, मेरे रक्षक तो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग कर उसकी मर्यादा का विचार ना करते हुए सभी मोह माया से मुक्त होकर संतों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई हूँ, और अब मेरा कोई क्या कर लेगा। आगे कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फल गई आनंद फल होई। तो मीराबाई जी कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। और आगे कहती हैं, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई, यानी कि वो कहती हैं कि अब यह बेली जो है पूरी तरह से फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण प्रेम प्राप्त किया है और अब इस प्रेम में मुझे आनंद आने लगा है। यानी कि कवित्री कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी कि मैंने आंसुओं के जल को सींच सींच करके प्रेम की बेल को बोया है, और अब जो वो बेल है पूरी तरह से फैल गई है।
और उसमें आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। अगली पंक्ति है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो कवित्री कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कहती हैं कि मैंने दूध में मथानी डालकर प्रेम पूर्वक उसे बिलोया है। और दधि मथि घृत काढ़ लियो, यानी कि उसमें से मैं मक्खन भी निकाल चुकी हूँ। डारी दई छोई, अब छाछ बची है, उसे चाहे जो पी ले। अर्थात मैंने संसार का चिंतन मनन कर भगवान की भक्ति, जो संसार का सार है, उसे पा लिया है। संसार माया मोह निसार छाछ के समान है, मुझे उससे कोई नाता नहीं है। अगली पंक्ति है, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें कवित्री कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, यानी कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और जगत को संसारिक मोह माया में फंसा देखकर रोती हूँ। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दास मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं, हे गिरधरी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, अब मुझे और प्रतीक्षा ना करवाओ, अब मेरा उद्धार करो। तो यानी कि कवित्री इसमें कहती हैं कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ, और जो जगत है, जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, उसे देखती हूँ तो मैं रो देती हूँ। और फिर प्रभु कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, अब मेरा उद्धार करो, अब मेरी और अब मुझे और प्रतीक्षा मत करवाओ। ये पद समाप्त होता है। एक पद और है मीराबाई जी का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? तो इसका उत्तर होगा, मीराबाई जी श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं, और श्री कृष्ण का वह रूप, उस रूप में श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट लगाए हुए हैं, यानी कि सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, उसी रूप में मीराबाई जी उनकी उपासना करती हैं, और वह रूप अत्यंत मनोरम है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। अगला है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें दो पंक्ति दी हुई हैं, इसका हमें भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। भाव में आप लोगों को जो मैंने अर्थ बताया है उसे लिख देना है, और शिल्प सौंदर्य में होता है आप लोगों को व्याकरण के बारे में कुछ लिखना होता है, कि इसमें जैसे कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन सा छंद है, और कौन सा रस, ऐसा लिखना होता है। तो मैं आपको शिल्प सौंदर्य बता देता हूँ। तो इसका शिल्प सौंदर्य है, पहला, संगीतमयी व कोमल भाषा का प्रयोग। जैसे शिल्प सौंदर्य में है तो भाषा भी लिखते हैं कि कैसी भाषा है, तो इसमें हो जाएगा संगीतमयी व कोमल भाषा का प्रयोग। और अलंकार, इसमें संरूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आप लोग इसे, इन तीनों को शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं, और भाव में तो आप अर्थ लिख दीजिएगा, वो सही रहेगा। जो दूसरी पंक्ति है उसकी भी भाषा वही सरल, कोमल और संगीतमय भाषा, और जो उसमें अलंकार है उसमें अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो आप लोग उसमें भाषा में आप लोग लिख दीजिएगा सरल, संगीत में कोमल भाषा का प्रयोग, और अलंकार में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग। तो और अगला क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो इसका उत्तर होगा, मीरा सांसारिक मोह माया दुख सुख को आसार मानती है, फिर भी लोग मोह माया में ही लिप्त रहते हैं। जगत की लीला को मीरा व्यर्थ मानती है और जगत को देखकर रोती है। यानी कि मीरा, जो लोग संसार की मोह माया में लिप्त हैं, वो उन्हें व्यर्थ मानती है, और
उन्हें मतलब जगत की लीला को देखकर रोती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।